कहीं वो मिसलीडिंग तो नहीं है। मतलब हो सकता है कि आप अच्छा सजेस्ट करते कि होम रेमेडीज भी करो, ठीक है, और आप डॉक्टर को भी दिखाओ, तो इस तरह का कंटेंट तो ठीक है। लेकिन अगेन आपसे बोलो कि नहीं। Hey guys, welcome back to our channel Skill People, and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं those are algorithms. So last class में I have talked about the Fred algorithms. तो उसमें हमने जाना था कि Fred algorithm किस तरह से एड फोकस वेबसाइट को या लो कंटेंट वेबसाइट्स को टारगेट करते हैं, जहाँ कंटेंट वैल्यू नहीं बल्कि एड प्रमोशन ज्यादा चल रहा है, ठीक है। तो ये जो ट्रिगर करता है वो करता है फ्रेड एल्गोरिथम को, जो इंट्रोड्यूस हुई थी इन 2017। लेकिन आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज अ न्यू एल्गोरिथम जो 2018 में इंट्रोड्यूस की गई थी। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, दिस एल्गोरिथम इज कॉल्ड मैडिक एल्गोरिथम, जो 2018 में इंट्रोड्यूस हुई थी। अगेन मेक श्योर टू लर्न द ईयर। और ये जो होता है ना वो मेडिकल, हेल्थ केयर, फाइनेंस, इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक की अथॉरिटी चेक करती है। अब आप पूछोगे कैसे? देखो, मेडिकल हुई या हेल्थ केयर हुई या फाइनेंस वेबसाइट जो हुई हैं, इनके ऊपर जो कंटेंट है या जो भी इंफॉर्मेशन वहां शेयर की जा रही है उसकी रिलेवेंसी कितनी है, उस पर आप कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, ऑडियंस के लिए वो कितनी बेनिफिशियल है, कहीं कुछ गलत तो नहीं दिया गया, ठीक है, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन फेक तो नहीं है। जैसे कई सारे आपको आजकल आप देखते हो मिथ बस्टर आते हैं मेडिकल फील्ड में या फाइनेंस फील्ड में, कई जगह मिथ बस्टर आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कोई इन वेबसाइट पर कोई फेक मिथ इंट्रोड्यूस किया गया है या कोई फेक मिथ को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो मतलब ये आपके कंटेंट की एक्यूरेसी चेक करता है इन होल सोल, कि आपका कंटेंट जो लिखा हुआ है, ठीक है, वो अच्छा है बुरा है वो बात की बात है, पहले ये देख लो कितना एक्यूरेट है। आउट ऑफ टॉपिक तो नहीं है कि कोई अलग चीज, कोई मिथ आप प्रमोट कर रहे हो या कोई लाइक ऑफ टॉपिक बात कर रहे हो, कोई ऐसी बात तो नहीं वहां आप बता रहे हो जो किसी भी आपके यूजर रीडर के लिए मेडिकल टर्म में या फाइनेंशियल टर्म में हार्मफुल हो। तो ये सब चीजें हम किस एल्गोरिथम में बात करते हैं? मैडिक एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस इन 2018। ये आपको जो चेक करता है वो चेक करता है ईएटी फॉर्मेट से, ठीक है। अब तो ये ईएटी होता है, लेकिन 2018 में जब ये मैडिक एल्गोरिथम आई थी तब ये ईएटी, दैट इज एक्सपर्टीज, अथॉरिटिवनेस, ट्रस्टवर्दी। आपकी उस फील्ड में कितनी एक्सपर्टीज है, क्या आपकी अथॉरिटीज है, कितना ऑडियंस आप पे ट्रस्ट करता है, ये 3 फैक्टर्स पे आपका कंटेंट चेक होता है, ठीक है। आप उस फील्ड में डॉक्टर हैं भी या नहीं, ठीक है, या फिर कोई रैंडम पर्सन ने उठा के वो वेबसाइट लगा ली। कई बार आप देखते हो, आप जो वेबसाइट बनाते हो ना, तो डॉक्टर्स की वेबसाइट चेक करना, वहां उनकी डिग्रीज या उनके जो भी फेलोशिप वगैरह होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है टू शो देयर एक्सपर्टीज, टू शो देयर अथॉरिटिवनेस, कि हाँ भाई हम इस चीज के लिए अथॉरिटी है, हमारे पास हम इसके लिए अथॉरिटिव है, भाई हमने करा है ये काम, हम बता सकते हैं। तो ईएडी फॉर्मेट से आपका जो मैडिक एल्गोरिथम होता है वो वर्क करता है। फर्स्टली एक्सपर्टीज उस बंदे की कितनी है, उस एक्सवाईजी जो भी ऑथर है, उस वेबसाइट का जो भी ब्लॉग का ऑथर है उसकी कितनी है, कितनी अथॉरिटिवनेस है, कि आप कितना उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, कितना जो आपका टॉपिक है वो जेन्युइन है, ठीक है। सेकंड जो यहाँ एक और वर्क करता है वो करता है कि कंटेंट जो है कहीं वो मिसलीडिंग तो नहीं है। मतलब हो सकता है कि आप अच्छे खासे डॉक्टर हो, लेकिन आपका कंटेंट जिसने भी लिखा है, आपने जिससे वेबसाइट लिखवाई है, उसने कोई भी जीपीटी का कंटेंट चिपका दिया। अब जीपीटी ने कुछ भी वहां बताया है, कुछ भी वहां लिख दिया, कोई भी मिथ वहां प्रमोट कर दिया, तो कहीं आपका कंटेंट कुछ मिसलीडिंग तो नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि अरे ये सब चीजें नहीं होती हैं, आप होम रेमेडीज से भी XYZ प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो। ठीक है, होम रेमेडीज करती हैं कई बार वर्क, बट ऐसा तो नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस हो। तो इसमें क्या होता है, हम लोग सजेस्ट करते हैं कि होम रेमेडीज भी करो, ठीक है, और आप डॉक्टर को भी दिखाओ। तो इस तरह का कंटेंट तो ठीक है, लेकिन अगेन आपसे बोलो कि नहीं होम रेमेडीज से आप ठीक हो जाओगे, तो ये थोड़ा क्वेश्चनेबल आ जाता है कि भाई आप किसी भी चीज को एकदम फोर्सफुली जब बोल रहे हो तो उसको ऊपर आपको 1000% ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ ये चीज करेगी काम। तो ऐसा कोई मिसलीडिंग कंटेंट तो नहीं है। ये एग्जांपल दिया था मैंने, ये नहीं बोल रही हर बार ऐसा ही होता है, बट एक एग्जांपल दिया था। तो ठीक है, ये सब चीजें आपको वहां वर्क करनी होती है। ये सब चीजें ये जो आपका मैडिक एल्गोरिथम है देखता है, क्योंकि अगेन हेल्थ हो या फाइनेंस हो, ये 2 ऐसे मेन टॉपिक है
जो किसी भी ह्यूमन बीइंग के लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, और बहुत मेजरली करते हैं। तो इसलिए ये जो मैडिक एल्गोरिथम है वो इसी को ध्यान में रखता है कि फाइनेंशियली कोई स्पैम तो नहीं कर रहा है आपकी वेबसाइट के साथ, कोई आपको गलत फाइनेंस सजेशन तो नहीं दे रहा है। अक्सर क्या करते हैं, फ्रॉड वेबसाइट्स भी होती है ऐसी जो आपको गलत लोगों तक कन्वे कर देती है, जहां से आपको फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही वेबसाइट्स को बचाने के लिए ये मैडिक जो एल्गोरिथम है वो लॉन्च हुआ था। अब अगर आप इन दो फील्ड्स में से किसी में ऐसे फील्ड में या ऐसे और किसी सेंसिटिव फील्ड में से डील कर रहे हो, तो आप अपनी वेबसाइट को कैसे बचा सकते हो? तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट, ऑथोरेटिव कंटेंट लिखवाइए। एक अच्छा कंटेंट लिखो या खुद लिखो या किसी और से आप कंटेंट राइटर हायर करते हो तो कंटेंट की अथॉरिटी चेक करो कि भाई कंटेंट कितना सही है, कितना गलत है, ठीक है। कंटेंट राइटर ने कितने प्रोफेशनलिज्म से लिखा है। ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनलिज्म का मतलब आप टेक्निकल वर्ड ही डाल दो उसके अंदर इतने सारे की ऑडियंस को समझ में ना आए। कंटेंट सिंपल हो लेकिन अथॉरिटेटिव हो, उसकी एक खुद का मतलब वो कहते हैं ना एक रुतबा हो कंटेंट का कि भाई वो पढ़े ना इंसान को तो यकीन हो जाए कि हाँ ये कंटेंट अच्छा है, हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हमेशा कंटेंट का सोर्स मेंशन करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मेडिकल फील्ड में हो या कोई फाइनेंशियल फील्ड में हो तो उसमें कोई नई डिस्कवरी है तो XYZ डिस्कवरी इन XYZ कॉलेज या XYZ एक्सपेरिमेंट ऑफ XYZ कॉलेज या न्यू जो भी आपका लॉ है या सेक्शन है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एंड दिस सेक्शन ऑफ दिस फाइनेंस गाइड। तो इस तरह के सोर्स मेंशन करो ताकि ऑडियंस को भी और गूगल को भी ये सिग्नल मिले कि भाई जो आप कर रहे हो ना वो एक अच्छी खासी अथॉरिटी जिसकी खुद की एक अच्छी गुडविल है। इस तरह के सोर्स के साथ आप काम करो। जैसे कई बार आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल XYZ क्लॉज मेंशन इन ABC बुक सेक्शन D, ऐसे करके आपने कई सारी बुक्स में मेंशन करा दे। तो ये क्या है, ये आपने सोर्स मेंशन कर दिया कि भाई ये जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ना ये इंफॉर्मेशन इस सोर्स से रेफरेंस में आई है या इस सोर्स के अकॉर्डिंग हमने ये चीज जो भी क्लॉज है जो भी वो हमने यहाँ मेंशन किया वो अकॉर्डिंग टू इस सेक्शन के इस बुक के इस सेक्शन के इस XYZ उससे आया है, पार्ट से आया है, ठीक है। सेकंड, अपनी वेबसाइट की भी अथॉरिटी बिल्ड करो। वेबसाइट अथॉरिटी कैसे बिल्ड करते हैं, आपको सबमिशन करने होंगे तो अपनी वेबसाइट पे अथॉरिटी बिल्ड करो, मतलब अपनी वेबसाइट के DA के ऊपर वर्क करो जहां आप सिमिलर नीश के ऊपर नीश रिलेवेंट वेबसाइट, मैंने बोला था ना एक नीश रिलेवेंट होती है एक जनरल होती है, नीश रिलेवेंट वेबसाइट के ऊपर जाके सबमिशन जब आप करोगे तो इससे आपकी क्या होती है, वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड होती है। तो ये सब चीजें अगर आप करोगे तो आपका जो मैडिक एल्गोरिथम है वो ट्रिगर नहीं होगा, ठीक है। तो गाइज दिस इज इट फॉर टुडे। होपफुली ये जो नया एल्गोरिथम मैंने आपको बताया आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, and for more such informational videos like, share, subscribe and obviously hit the bell icon.